मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे पैगाम का जवाब इस तरह देंगे। हाँ, आपने याद किया। दोस्तों, आपने फिल्मों में सहायक भूमिका में नजर आने वाले कलाकारों को तो देखा है जो कभी कभी हीरो हीरोइन से ज्यादा लाइमलाइट बटोर जाते हैं। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में हर कलाकार बहन का दर्जा देता था, और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने हिंदी सिनेमा के लगभग सभी अभिनेता और अभिनेत्री की बहन का किरदार निभाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाजिमा जी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और जानते हैं इस मशहूर अदाकारा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम पुराने दौर के कलाकारों के बारे में जानकारियाँ लाते रहें। नाजिमा का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था और उन्होंने बेबी चांद के नाम से एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी। लेकिन फिल्मों में अभिनय करने वाली इस अभिनेत्री के बारे में ऐसा भी कहा जाता रहा कि इन्होंने फिल्मों में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इन्होंने हिंदी सिनेमा में खूब नाम कमाया। उन्हें प्रतिष्ठित RK बैनर की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में देखा गया था। ये राज कपूर द्वारा निर्मित एक बहुत ही भावनात्मक बच्चों की फिल्म है, जो एक बच्चे के बारे में है जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तलाश में जाता है और उनसे अपने पिता को उस हत्या के लिए फांसी से बचाने का अनुरोध करता है जो उसने नहीं की थी। नाजिमा ने इसमें एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने पुरस्कार विजेता बिमल रॉय की फिल्म बिराज बहू में मुख्य अभिनेता अभि भट्टाचार्य की छोटी बहन की भूमिका निभाई। नाजिमा को देवदास में भी 2 दृश्यों में देखा गया था, जिसमें वो कक्षा का हिस्सा थी जहां देवदास और पारो छात्र थे। एक दृश्य में उन्हें बेबी नाज से अलग से बात करने का मौका मिलता है, जो चेहरा बेमिसाल था। कहा जाता है कि उन्होंने हम पंछी एक डाल के में भी काम किया है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी सिर्फ स्कूली लड़कों के समूह से जुड़ी हुई है। हालांकि फिल्म के अंत में एक डांस प्रोग्राम होता है जिसमें कई लड़कियां भी भाग लेती हैं और वो उन नर्तकियों में से एक थीं। नाजिमा की पहली वयस्क नायिका की भूमिका 1961 में सुधीर के साथ फिल्म उमर कायद में थी, और अगर उनकी जन्म तिथि की जानकारी सही है तो इस फिल्म में उनकी उम्र मुश्किल से 14 साल रही होगी। वो 1965 में संजीव कुमार के साथ निशान में भी देखी गयीं। हालांकि संजीव कुमार ने 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी और 1964 की फिल्म आओ प्यार करें में एक छोटी सी भूमिका में पहली बार स्क्रीन पर उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन ये केवल निशान में ही है कि उन्हें पहली बार एक नायक की भूमिका निभाने का मौका मिला और उनका नाम क्रेडिट में संजीव कुमार का परिचय के रूप में दिखाई दिया। और नाजिमा को संजीव कुमार की पहली हीरोइन होने का श्रेय जाता है। इस फिल्म में उनकी दोहरी भूमिका है और यहाँ 2 गाने हैं, जिनमें से एक जुड़वा भाइयों के साथ है। नाजिमा ने 1967 में प्रदर्शित पारिवारिक फिल्म औरत में राजेश खन्ना के साथ भी काम किया था। राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्मों में से एक होने के कारण वे दोनों बहुत युवा दिखते हैं और एक आकर्षक जोड़ी बनाते हैं। लेकिन 2 साल बाद 1969 में जब राजेश खन्ना फिल्म डोली में बबीता के साथ नजर आए तो नाजिमा ने नायिका बबीता की सहायक भूमिका निभाई और फिल्म में खलनायक प्रेम चोपड़ा की पत्नी बनी। इसमें दोनों अभिनेत्रियों पर आशा भोसले का एक प्यारा सा गाना फिल्माया गया है, जिसमें वे अपने मंगेतर के सपने देख रही हैं। 1969 में उन्होंने वारिस में जितेंद्र की बहन की भूमिका भी निभाई थी, जिसमें जितेंद्र के साथ नवोदित अभिनेत्री हेमा मालिनी थी। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस दौरान नाजिमा ने एक साथ बहन की भूमिकाएं स्वीकार करके पेशेवर आत्महत्या की, लेकिन उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नाजिमा ने जो भी भूमिका निभाई उसमें उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। वो भाग्यशाली थी कि जिस दौर में उन्होंने फिल्मों में काम किया वो वह दौर था जब पारिवारिक फिल्में बनाई जाती थीं, जिनमें बहन या दोस्त के किरदार को महत्व दिया जाता था, और इसलिए उनकी भूमिकाएं कभी नजरअंदाज नहीं हुई। साथ ही इन सभी फिल्मों में मधुर संगीत था, इसलिए उन पर कई यादगार गाने फिल्माए गए। उन्होंने जिद्दी में आशा पारेख की बहन, अप्रैल फुल में सायरा बानो की बहन, गजल में सुनील दत्त की बहन, आरजू में राजेंद्र कुमार की बहन, वारिस में जितेंद्र की बहन आदि की भूमिकाएं निभाई और इनसे उन्हें खूब लोकप्रियता मिली थी। जी हाँ, उन्हें नायिका की तुलना में बहन या दोस्त की भूमिकाओं में अधिक सराहना मिली। एक तरह से सभी उभरते और स्थापित नायकों की बहन की भूमिका निभाकर उन्होंने अपनी किस्मत खुद ही तय कर ली थी।
1968 में एक साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने खुद को व्यस्त रखने और जो भी छोटा मोटा काम उनके पास आ रहा था उसे ना छोड़ने के लिए ऐसा किया। उन्होंने अपनी निराशा भी व्यक्त की कि हालांकि उन्हें महान निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन ये दुखद है कि किसी ने उन्हें हीरोइन के रूप में नहीं देखा। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने बिमल रॉय के साथ और लोकप्रिय R.K. बैनर में भी काम किया था। किसी कारण से बाद में उन्हें किसी मुख्य भूमिका में नहीं लिया गया। वे वो दिन थे जब अभिनेता और अभिनेत्रियां कमोबेश उनके द्वारा निभाए गए किरदार के आधार पर एक निश्चित प्रकार की छवि में ढल जाती थीं। इसलिए जब उन्हें एक प्रमुख नायिका, नायक की बहन या दोस्त के रूप में लोकप्रियता मिली तो उन्होंने नायिका बनने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। उनकी कुछ यादगार भूमिकाएं मनचली, हनीमून, आए दिन बहार के और बेईमान में थीं, जहां उन्हें नायिका के रूप में लगभग बराबर दृश्य मिले थे। हनीमून की एक अनूठी कहानी है जिसमें दो सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड से नाता तोड़ने का फैसला करती हैं और अपने माता पिता द्वारा चुने गए लड़कों के साथ अरेंज मैरिज करने के लिए सहमत होती हैं। विडंबना ये है कि वे एक दूसरे के बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती हैं और उसके बाद जो होता है वो काफी मनोरंजक और दिलचस्प होता है। नाजिमा की भूमिका लीना चंदावरकर जितनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां लीना को किशोर आशा के दो प्यारे युगल गीत मिलते हैं जो उन पर और अनिल धवन पर फिल्माए जाते हैं, वहीं नाजिमा को कोई नहीं मिलता। इसलिए लोगों को फिल्म के संदर्भ में उनका नाम तुरंत याद नहीं आ सकता है। उनकी अन्य यादगार भूमिकाओं में आरजू, राजा और रंग, अनजाना और डोली शामिल हैं। उन्हें बेईमान में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें उन्होंने मनोज कुमार की बहन की भूमिका निभाई थी। अफसोस की बात यह है कि उनकी दो फिल्में रंगा खुश और दयारे मदीना 1976 में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थीं। बाद वाली फिल्म में उन्हें शीर्ष स्थान भी मिला, लेकिन सह कलाकार जाने पहचाने नाम या चेहरे नहीं थे और उन्हें ज्यादा सराहना नहीं मिली। अगर वो जीवित रहती और काम करती तो वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कैंसर की शिकार हो गईं और बहुत कम उम्र में ही दुनिया से चली गईं। उसके परिवार या उसकी बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपने छोटे से काम में भी उन्होंने शीर्ष निर्देशकों, निर्माताओं, नायकों और नायिकाओं के साथ काम किया और उसके ऊपर फिल्माए गए यादगार गाने उसे याद रखने लायक बनाते रहे। नाजिमा को डायरेक्टर कभी लीड रोल नहीं देते थे। ऐसे में वो इस डर से छोटी बहन के सपोर्टिंग रोल ही एक्सेप्ट कर लेती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें काम मिलना ही बंद हो जाए। 1968 के एक इंटरव्यू के मुताबिक नाजिमा ने कहा था, मैं खुद नहीं जानती कि आखिर डायरेक्टर मुझे लीड रोल क्यों नहीं देना चाहते। मैं एक के बाद एक फिल्में सिर्फ इसी आशा में करती जा रही हूँ कि शायद कभी मुझे बतौर लीड एक्ट्रेस ब्रेक मिलेगा। 60 और 70 के दशक की फिल्मों में अक्सर हीरो या हीरोइन की छोटी बहन रेप का शिकार हो जाती थी। ऐसे में एक्टर्स की छोटी बहन का सपोर्टिंग रोल निभाने वाली नाजिमा को ही सबसे ज्यादा रेप सीन करने पड़ते थे। नाजिमा की आखिरी फिल्म रंगा खुश थी, जो 1975 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा इसी साल उनकी सन्यासी और दयारे मदीना जैसी फिल्में भी आई थीं। 1965 में आई फिल्म आरजू के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा था। इस फिल्म को रामायण के प्रोड्यूसर रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में लीड रोल में राजेंद्र कुमार और साधना थे। फिल्म में नाजिमा ने हीरोइन साधना की छोटी बहन सरला का रोल प्ले किया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।